अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू FH2 क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात हम लोग देखेंगे। टेट से रिलेटेड बहुत ही अहम मालूमात मिली है कि टेट एग्ज़ाम जो है वो कब हो सकता है और किसके ज़रिए हो सकता है। ओके, अब देखिए ये जो है आपके सामने एक न्यूज़पेपर कटिंग है। इसके अंदर क्या लिखा है आप देख सकते हैं। इसकी जो मेन हेडिंग है वो क्या है, देखिए। अभियोक्ता चाचनी लामणीवर, यानी जो अभियोक्ता चाचनी है, अभियोक्ता चाचनी कौन सा, जो हमारा टेट का एग्जाम होने वाला था फेब में, जिसकी जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें बताया गया था कि ये जो एग्जाम है ये फेब में होने के चांसेस है, यानी 28 फेब तक ये एग्जाम हो जाएगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए, जो महा टीईटी 21 नवंबर जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड कोई भी निगेटिव बात अभी तक सामने नहीं आई है। टेट से रिलेटेड, महा टेट से रिलेटेड जितनी भी बातें अब तक की सामने आई है, जो आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है कि इस जो लास्ट 2 मंथ है, दिसंबर और जैन, तो ये 2 महीने के अंदर बहुत सारी बातें सामने खुलकर आई है कि किस किस तरह से किन किन लोगों का इसमें हाथ था, किस तरह से पैसे लेकर टीईटी कैंडिडेट को पास करवाया गया था। तो इस तरह की जो गैर कानूनी हरकत की वजह से जो 21 नवंबर 2021 को जो महा टेट का एग्जाम हुआ था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। यानी ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया था कि वो एग्जाम रद्द हो जाएगा, यानी उसकी आंसर की नहीं आएंगी या फिर उसका रिजल्ट नहीं लगेगा। सिर्फ कुछ वक्त के लिए उसे रोक दिया गया था, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी कर रही थी कि जो 2013 से 2020 तक, 2013 से 2020 तक जितने भी महा टेट के एग्जाम हुए हैं उसके अंदर कहाँ पर क्या गैर कानूनी हरकत हुई है, कहाँ पर कुछ गलत हुआ है, इसकी जो इंक्वायरी है ये की जा रही थी। तो देखिए अभी पूरी तरह से सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से पैसे लेकर या जो भी गैर कानूनी हरकत करके एग्जाम के जो कैंडिडेट है उनको पास कराया जा रहा था। लेकिन जो 2021 में जो एग्जाम हुआ था इससे रिलेटेड कोई भी निगेटिव बात सामने नहीं आई है। तो इससे यही समझ में आता है कि जो 21 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो फाइनल आंसर की है, देखिए उसकी इंट्रीम आंसर की तो बहुत पहले ही आ चुकी है, उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जा चुका है। अब वो जो ऑब्जेक्शन है उस ऑब्जेक्शन के ऊपर को वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है कि जितने भी ऑब्जेक्शन लिए गए हैं उसको वेरीफाई किया जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे तो ऑब्जेक्शन नहीं लिए गए हैं, हज़ारों में वहाँ पर ऑब्जेक्शन देखने को मिले हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शन को वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर उसे इग्नोर किया जाए, उन ऑब्जेक्शंस को इग्नोर किया जाए तो किसी एक भी कैंडिडेट का नुकसान हो जाए। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, ये एक बहुत बड़ा काम है, तो इसके लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो देखिए आप लोग बेफिक्र हो जाइए, जो महा टेट की फाइनल आंसर की है वो बहुत ही जल्द हमको देखने मिलेंगी। प्लस फैब के अंदर चांसेस है कि फैब में हमको उसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब रही महा टेट की तो बात हो गई, अब जो मेन हमारा हम लोगों को जिसका इंतजार है, जिसका बेसब्री से सब टीईटी या सीटेट पास कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, वो है अभियोक्ता चाचनी, यानी टेट, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो एग्जाम होने वाला है, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी अभियोक्ता चाचनी जो होने वाली है, जिसके जिसके चांसेस बताए जा रहे थे कि 20 फेब तक ये एग्जाम हो जाएगा। लेकिन टीटी का रिजल्ट रुकने की वजह से या टीटी का जो रिजल्ट है उसको लंबा दिया गया है, जिसकी वजह से जो अभियोक्ता चाचनी है वो भी क्या हो जाएंगी, दूर चली जाएंगी, यानी उसकी डेट भी आगे बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में साफ साफ दिया गया है कि उसकी जो एग्जाम होने वाली थी फैब में, वो कब होंगी, किसके जरिए होंगी, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या गिवन है, देखिए। राज्य परीक्षा परिषद मार्फत अभियोक्ता आणि बुद्धिमापन चाचणी फेब्रुवारीमध्ये घेण्याची तयारी सुरू होती। तसेच यंदा ही परीक्षा ऑफलाईन 200 यानी 200 गुणांची घेण्याचे देखील निश्चित झाले होते। यानी फेब्रुवरी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम है वो होने वाला था, और ये ऑफलाइन होने के चांसेस थे। जो 200 मार्क्स का पेपर है ये ऑफलाइन होने के चांसेस थे, परंतु शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषद अर्थात टीईटी परीक्षेत राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांची गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले। त्यामुळे राज्य शासनाने अभियोक्ता आणि बुद्धिमापन चाचणी परीक्षा
परिषदेकडे देण्याचे टाळले आहे। यानी ये जो एग्ज़ाम होने वाला था, ये फ़ेब में होने वाला था। 200 मार्क्स का ये होगा और ऑफ़लाइन होने वाला था। ऐसी डिटेल हमको कुछ वक़्त पहले मिली थी। लेकिन जो टीईटी परीक्षा है, तो उसमें जो गैर व्यवहार हुआ था, जो परीक्षा परिषदेच्या आयुक्ताने यानी वहाँ के जो उसके जो ज़िम्मेदारान थे, जो परीक्षा लेने वाले जो ज़िम्मेदारान थे, उनके ज़रिए जैसे कि सुपे जो हमको मालूम पड़ा है कि उन्होंने पैसे लेकर बहुत सारे कैंडिडेट को पास करवाया है। कुछ इस तरह से गैर कानूनी हरकत हुई है। तो उसमें परिषदच्या जो आयुक्त थे, उनका गैर व्यवहार सामने आया है। तो उसकी वजह से जो राज्य शासन है, उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि जो बुद्धिमापन चाचनी है, यानी जो टेट का एग्ज़ाम है, वो परिषदेकडे देण्याचे टाळले। यानी जो महाटेट का एग्ज़ाम जो परीक्षा परिषद लेती थी, उसके ज़रिए अब टेट का जो एग्ज़ाम है, वो नहीं होगा। तो अब ये किसके ज़रिए होगा देखिए यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं की परीक्षा टी-सी-एस, आय-बी-पी-एस, एम-के-सी-एल यांच्यातील एका कंपनीकडून घेण्याची चा चाचपणी यानी ये जो परीक्षा है, ये या तो आय-बी-पी-एस कंपनी ले सकती है या एम-के-सी-एल ले सकती है या टी-सी-एस ले सकती है। इन तीनों कंपनी में से कोई एक कंपनी जो है अब टेट का एग्ज़ाम लेंगी। कौन-कौन सी? टी-सी-एस हो गई, आय-बी-पी-एस हो गई और एम-के-सी-एल। तो इनमें से कोई एक कंपनी जो है अब टेट का एग्ज़ाम लेने वाली है। तो इसके बारे में अब ये ऑफ़लाइन होगा या ऑनलाइन होगा, ये बहुत ही जल्द हमको पता चल जाएँगे। जब महाटेट का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ही फ़ौरन इसकी भी नोटिफ़िकेशन आ जाएँगी। और देखिए फेब्रुअरी परीक्षा एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता है। यानी ये जो एग्ज़ाम है, ये फ़ेब में होने वाला था, लेकिन अब जो उसके चांसेस है वो कौन से मंथ में होने के हैं? अप्रैल महीने में। तो देखिए अभी हमारे पास काफ़ी वक़्त है। अभी जैन तो हम छोड़ ही देते हैं, फ़ेब है, मार्च है, यानी अब अप्रैल में कब होगा उसकी डेट फ़िक्स नहीं है। तो फ़रवरी और मार्च ये 2 पूरे महीने हमारे पास, यानी 60 डेज़ भी अगर हम एवरेज पकड़ कर चलते हैं तो काफ़ी अच्छा टाइम है हमारे पास। तो अभी ये सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए कि महाटेट का रिज़ल्ट कब आएगा, उसकी आंसर की कब आएँगी या टेट होगा या नहीं होगा, जो अभियोक्ता चाचनी है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंट टेस्ट ये होगा या नहीं होगा, ये सारी बातों को छोड़कर हमें सिर्फ स्टडी पे लगना है, हमें हमारी पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। क्योंकि देखिए इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जितने ज़्यादा अच्छे स्कोर आपके होंगे मेरिट में, उतना हाई आपका नंबर होगा। तो अभी देखिए जबकि हमको मालूम पड़ गया है कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने के चांसेस है, फ़ेब में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ाई को हमें रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है। तो अब हम स्टडी पे फ़ोकस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाले टेट के एग्ज़ाम में अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये रही कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टेट और महाटेट से रिलेटेड। तो देखिए महाटेट की आंसर की भी इस मंथ में आ जाएँगी और नेक्स्ट मंथ यानी फ़ेब में उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। उसके साथ ही टेट की जो नोटिफ़िकेशन है वो भी आ जाएँगी और टेट ऑफ़लाइन होगा या ऑनलाइन होगा ये भी हमको जल्द ही पता चल जाएगा। अब देखिए एग्ज़ाम ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन हो, हमारी तैयारी कितनी अच्छी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन होने से मार्क्स में कमी या बढ़ोतरी नहीं हो सकती। हमारी तैयारी के ऊपर सब डिपेंड करता है। ओके, तो तैयारी अच्छी रखिए, स्टडी करते रहिए। हर जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, उससे टच में रहिए ताकि आपको आगे का गाइडेंस मिले कि आगे हमको किस तरह से करना है, क्या करना है। ओके, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।